नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, आज कुछ बातें दिल से करेंगे। दोस्तों, मैं बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप ये न्यूज़ देखिए। ये है बीएनपी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। बीएनपी पार्टी जो खालिदा जिया है, बांग्लादेश की जो नेता जिसको अभी छोड़ा गया है, उसकी पार्टी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया अगर हिंदुस्तान शेख हसीना का सपोर्ट करेगा, जो कि हमारी दुश्मन है, तो हिंदुस्तान से कोऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। अब ये भिखारी लोग हमको बता रहे हैं कि हमसे ये कोऑपरेट नहीं करेंगे। एक बात बताओ मुझे, पहले तो बीएनपी पार्टी का अस्तित्व क्या है? ना अभी पावर में है ना कुछ है, पर पहले से ही इन्होंने ये कमेंटबाजी शुरू कर दी है। क्योंकि ये लोग कुछ नहीं, ये पहले से एक सेंटिमेंट बना रहे हैं जिसमें ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान ने ऐसा किया इसलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, हिंदुओं के साथ वहां पे तुम क्या कर रहे हो ये पूरी दुनिया देख रही है। और इसको एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोला जा रहा था शुरू में कि कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट की जीत हुई है और लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। दुनिया में बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, अंधा सपोर्ट दे रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट जब आए जमीन पर सड़कों पे निकले तो देखो उन्होंने एक डिक्टेटर को झुका दिया। ये स्टूडेंट लगते हैं तुम लोगों को? मैं ये तुमसे ये पूछना चाहता हूँ जो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये कैसे स्टूडेंट हैं जो कि जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को मार रहे हैं। माइनॉरिटी बोलना गलत हो गया यार, माइनॉरिटी से ज्यादा ये हिंदुओं को मार रहे हैं। हिंदुओं को ये खुल के मार रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, बच्चियों का रेप कर रहे हैं, आदमियों को जिंदा काट दे रहे हैं। कि किस तरह का स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और किस बारे में ये प्रोटेस्ट है। और वहां की आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है। आप समझ सकते हो कि आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है, वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। ये किस तरीके की बात है? ये कुछ नहीं, ये आर्मी भी मिली हुई है और वहां की गवर्नमेंट जो ये की गवर्नमेंट बनी है दिखाने के लिए वो भी मिली हुई है। यहाँ तक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कभी था ही नहीं, ये कभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। ये पूरा हाईजैक किया हुआ प्रोटेस्ट था और ये शेख हसीना को उनकी कंट्री से भगाने के लिए प्रोटेस्ट था, ताकि पाकिस्तान, चाइना और यूएसए उनका अस्तित्व आ सके बांग्लादेश में। और ये जमाते इस्लामी जो ये कौन सी पार्टी है? ये प्योर हिंदू हेटरेट की पार्टी है। ये प्योर हिंदू हेटरेट है और इसमें आईएसआई का पूरा दखल है, ये तो जग जाहिर है। तो आज जो हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है वो किस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, मैं उन अकल के अंधे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो कि हिंदुस्तान में भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो? तुम गुंडों का सपोर्ट कर रहे हो? ये गुंडे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हो? तो दूसरा, मैंने आज नैला की एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तानी खुल के बोल रहे हैं कि भैया देखो इजराइल जो है, क्योंकि इजराइल ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत गलत हो रहा है और जिसको रुकना चाहिए। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं उस वीडियो में कि भैया इजराइल को कोई हक नहीं है बोलने का क्योंकि वो फिलिस्तीन में ये सब कर रहा है। भाई तुम फिलिस्तीन की बातें करते हो, फिलिस्तीन के लोगों ने क्या करा क्या तुमको नहीं पता? हमास ने क्या अटैक करा क्या तुमको नहीं पता? क्या हिस्ट्री तुमको नहीं पता? सिर्फ इस बेस पे तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहते हो क्योंकि वहां पे वो मुसलमान है। मैं मानता हूं कि वहां पे बेगुनाह लोग मर रहे हैं और उसको कंडेम हम भी करते हैं, पर आप इजराइल को सरासर गलत बोल देते हो। ये किस तरीके की बात है? अगर इजराइल के बच्चे मरते, अगर उनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनका आयरन डोम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो सोचो कितने लोगों उस दिन मरते। तब भी क्या आप ये लोग बोलते कि ये फिलिस्तीन गलत है? ऐसा बोल पाते क्या आप लोग? कभी नहीं बोलते, क्योंकि तुम लोग खुलेआम बोलते हो कि मुस्लिम उम्मा के साथ हम। भैया गलत को गलत कहना सीखो। और दूसरा, चलो मैं मान लेता हूँ, सेक ऑफ कन्वर्सेशन में मान लेता हूँ पाकिस्तानियों और वो लोग जो कि ऑल आइज ऑन रफा कहते हैं, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन बोलते हैं, और पैलेस्टीन के लिए जिन लोगों का दिल धड़कता है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी है, खासकर हिंदुस्तान में अगर उन लोगों का दिल धड़कता है, तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम बोलते हो इजराइल गलत है और मैं सेक ऑफ कन्वर्सेशन ये मान भी लेता हूँ कि इजराइल गलत है, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो तुम मुझे ये बताओ तो फिर ये बांग्लादेश
जो ये बांग्लादेश के जो ये लोग सो कॉल्ड गुंडे, जिनको स्टूडेंट कहा जा रहा है, ये गुंडे जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, फिर भी वो जस्टिफाई कैसे होता है? किस तरीके से उसको जस्टिफाई करते हो? इजराइल जो कर रहा है, एक तो दूसरी कंट्री में कर रहा है और उनके खिलाफ कर रहा है जिन्होंने उनके ऊपर आक्रमण करा। तो अब बताओ, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने कौन से बांग्लादेशी पे हमला किया? किस बांग्लादेशी को उन्होंने तंग किया? जो ये लोग आज उनके घर फूक रहे हैं, उनकी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मर्डरर्स हैं, ये किस हिंदू ने वहां पे बांग्लादेश में ऐसा करा? ये सिर्फ प्योर रिलीजन हेटरेट है। ये सिर्फ रिलीजन के वजह से ये अपने ही लोगों पे ऐसा कर रहे हैं। कोई हिंदुस्तान के हिंदुओं पे अटैक नहीं हो रहा है। बांग्लादेश हिंदुस्तान में आके अटैक नहीं कर रहा है। बांग्लादेश अपने ही देश के माइनॉरिटीज को, अपने ही देश के हिंदुओं को मार रहा है, अपने ही देश पे वो आक्रमण कर रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है। अब मैं बात कुछ गवर्नमेंट से करना चाहता हूं। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में एक छवि दे रहा है उन लोगों के लिए जो कि हिंदुओं के खिलाफ है। वो ये बता रहा है कि आप हिंदुओं के लिए कुछ भी कर लें, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो कि दुनिया की 5वीं इकोनॉमी होने का दावा करती है, तीसरी बनने के लिए वो दावेदार है, दुनिया की 4थे नंबर की जिसकी फौज है, इतने हथियार, इतना सब कुछ हमारे पास है। 26 जनवरी में हम आए दिन दिखाते रहते हैं, आए दिन हम बताते रहते हैं कि हम लोग ये सब बना रहे हैं, ये हमारे पास आ गया, ये इतना बजट हमने डिफेंस के लिए दे रखा है। ये आप दुनिया में उन लोगों को बता रहे हैं कि आप पूरी दुनिया में हिंदू कहीं पे भी आप उसका कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ वेट एंड वॉच करेगी। आप उन खालिस्तानियों को बता रहे हैं कि आप अपने अपनी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप लोग हैं और जहां पे भी आप खालिस्तान का झंडा फहराते हैं, वहां पे जो भी हिंदू हैं, आप उन पे कुछ भी कर लें, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं? क्यों नहीं आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? ये जो वेट एंड वॉच की टेक्निक है ना भैया, ये इसका भी आज मैं थोड़ा परत उतारता हूं और इसको भी मैं प्रोपेगेंडा तोड़ता हूं आप लोगों के सामने। जो भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके सामने की प्रोपेगेंडा तोड़ता हूं। देखिए, पिछले 3-4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ फुल अटैक चल रहा है बांग्लादेश में। आज और कल से अब ये बकायदा एक कमेंट्स आने लग गए हैं, एक स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं अलग अलग पार्टीज के थ्रू और अलग अलग जो कि वहां पे पावरफुल लोग हैं उनके थ्रू कि यार ये दहशतगर्दी रोको, माइनॉरिटीज को करना बंद करो, हिंदुओं को मारना बंद करो। ये आने लग गया बांग्लादेश में। ये क्यों आ रहा है? 3-4 दिन में उन्होंने इतने हिंदुओं को मार दिया है, इतने हिंदुओं को मार दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये अभी 2-3 दिन और चलेगा। तब तक हिंदुओं की तादाद जो हमको 1-1.5 करोड़ दिख भी रही है, वो और भी कम हो जाए। और ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा ही मारते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब अपना आप ये दंगे फसाद जो हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो तब हमारे देश की गवर्नमेंट का क्या फायदा अगर वो कुछ कर नहीं पा रही है। एक ट्वीट मोदी जी का आता है, मैं उस ट्वीट को आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस ट्वीट में मोदी जी ने क्लियर बोला है, जो बांग्लादेश की जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, कि भैया आपको हिंदुओं के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ जो ये दंगे हो रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा और उनकी सेफ्टी देनी पड़ेगी। ये ट्वीट जो है मैं मानता हूं कि बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्लियरली उन्होंने हिंदू मेंशन किया है वर्ड। पर मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है और आपने हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ा दिया है, पर ये ट्वीट से काम नहीं चलने वाला। आपको ये समझना पड़ेगा और आई एम श्योर आप मुझसे काफी ज्यादा जानकार हैं और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आप मुझसे काफी हद तक जानकार हैं और वो मुझसे अलग ही सोचते हैं। पर मैं एक अदना सा आदमी, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते एक से बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सर आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 1971 से पहले ये भी पाकिस्तान था और आज का जो पाकिस्तान है वहां पे माइनॉरिटी जो थे 22% थे, अब खाली जो है 2% से भी कम रह गए। और यही हाल अब बांग्लादेश में होने वाला है। आप देखते रहिएगा, ये बांग्लादेश में हाल होगा अगर इसी तरीके से चलता रहा और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। आप सीए लेकर आते हैं, आप बोलते हैं कि जो भी माइनॉरिटीज है वो इंडिया आएंगी और उनको जो है हम सिटीजनशिप देंगे और ये सब। सर, आज माइनॉरिटी बॉर्डर्स में खड़ी हैं और हम उनको वापस भेज रहे हैं। माइनॉरिटीज आज बॉर्डर पे खड़ी हैं, हिंदू बॉर्डर पे खड़े हैं, वो इंडिया आना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उनको आने दे रहे हैं?
क्यों उनको रोका जा रहा है? उनकी पूरी चेकिंग कीजिए, कैंप्स लगाइए, रिफ्यूजी कैंप्स लगाइए, उन जमीन देखिए, उनको रखिए। हिंदुस्तान में आने का हर हिंदू का हक होना चाहिए। और जब आप कह रहे हैं कि उनको वहां, आप जब सीए के अंडर ये चीज लाए हैं कि इन इन जगह के लोग आ सकते हैं, तो क्या उसमें बांग्लादेश शामिल नहीं था? तो क्या ये वहां के लोग नहीं है? इनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, जब हम सबको पता है कि इन देशों में माइनॉरिटीज का क्या हाल है? इलीगल तरीके, क्योंकि ये लीगल तरीके से ये आपके सामने बॉर्डर में खड़े हैं और आपसे बातचीत करके, कोई टनल के तारों के नीचे से होके नहीं आ रहे हैं, छुपते छुपाते नहीं आ रहे, आपकी फौज के सामने से आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आप चेकिंग करके इनके कागज चेक कीजिए? हिंदू हैं तो आने दीजिए उनको हमारे देश में। कितने आ जाएंगे? अरे 1,30,00,000 के आसपास तो हिंदू है पूरे बांग्लादेश में, जो कि ये फिगर है। उसमें से तो इन्होंने कई सैकड़ों मार दिए हैं, कई सैकड़ों की तो निर्मम हत्या कर दी है इन बांग्लादेशियों ने। तो जो बचे कुचे हिंदू जो कि अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों का जान बचाना चाहते हैं, उनका हिंदुस्तान आने का पूरा हक है और उनको आने दिया जाए। आप देखिएगा 1971 से पहले से लेके और आज तक कितने बांग्लादेशी छुपते छुपाते, जो कि एक खास धर्म से बिलोंग करते हैं, वो तो आ जाते हैं, पर जो जिनका हक है सही में हमारे देश में आने का, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो भी हिंदू हैं उनको हमारे देश में आने दिया जाए। उनकी चेकिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि उनको चेकिंग ना कीजिए, चेकिंग कीजिए, पूरे कागज चेक करें, आर्मी पूरी कागज चेक करे और उनको आने दिया जाए। कहीं पे देखें, उनके लिए कैंप्स बनाए और उनको हिंदुस्तान में शरण दें। ये उनका हक है, ये उनका हक है। और इनका ही क्या, हर उस हिंदू का हक है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी पैदा हुआ हो, अगर वो इंडिया की बाय बर्थ अगर वो हिंदू है और अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, इंडिया के अंदर आना चाहता है, तो उसको आने देना चाहिए। फिर उससे आपको पासपोर्ट और वीजा की डिमांड नहीं करनी चाहिए। आप उससे सिर्फ आप इंक्वायरी करें, आप डॉक्यूमेंट चेक करें, जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है चेक करें। अगर वो बाय बर्थ हिंदू है तो उसका हक है हिंदुस्तान में आने का। और अब मैं उन लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं जो कि लोगों का दिल धड़क रहा था पैलेस्तीन के लिए, और जिनका दिल धड़कता है इन बांग्लादेशियों के लिए, जो कि छुपते छुपाते इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में घुसते हैं और उनको आते ही आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे दिया जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे दे दिए जाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन पे उतरे हुए थे जो हमारे देश में। उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आज हिंदू हमारे देश में आ रहे हैं तो उनका समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा है? आज जब वहां पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो उनका समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं तो अपने हिंदुस्तानियों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों से मेरे को बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क है। वो तो इस बात पे खुश है क्योंकि वहां पे एक गवर्नमेंट लोग प्रोटेस्ट पे उतरे और उन्होंने उनके हिसाब से एक डिक्टेटर को हटा दिया। हिंदुस्तान के भी काफी बड़े यूट्यूबर हैं जो कि शेख हसीना को एज ए डिक्टेटर पोर्ट्रे कर रहे थे, जो आज से कुछ दिन पहले मोदी जी के लिए पोर्ट्रे कर रहे थे। भैया अगर ऐसा डिक्टेटर है जो कि बांग्लादेश की जीडीपी को जिसने ऊंचाइयों पे पहुंचाया, पाकिस्तान से आगे निकाल दिया, अगर कोई ऐसा डिक्टेटर है जिसने जीडीपी को इतने आगे कर दिया, अगर कोई ऐसा डिक्टेटर है जो कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा बना देता है, अगर कोई ऐसा डिक्टेटर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाता है, पॉलिसीज ऐसी बनाता है जिसकी वजह से वहां पे बिजनेसेस आते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो ऐसा डिक्टेटर होने में बुराई क्या है भाई? क्या बुराई दिख रही है तुमको ऐसा? अगर लोग खुश हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स तुम नहीं दिखाया था ना भाई? राठी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैप्पीनेस इंडेक्स तो तुम ही बता रहे थे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भैया बांग्लादेश हिंदुस्तान से भी आगे। तो अगर ऐसा कोई डिक्टेटर है तो बुराई क्या है? आज तुम उनको बोल रहे हो कि वो डिक्टेटर हो गया, अगर ऐसा डिक्टेटर था भी तो बुराई क्या है? या फिर ये अच्छा है, ठीक है डिक्टेटर चले गए, तो अब क्या हो रहा है बांग्लादेश में? अब क्या हो रहा है? तो अब बताओ, अब किस बात का वहां पे इतना कत्लेआम मचा रखा है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा ऐसा ही चलते रहेगा अगर हिंदुस्तान इंटरवीन नहीं करेगा। मैं फिर कहना चाहूंगा अपने देश की सरकार से, अपने देश के लोगों से, ये पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ एक साजिश चल रही है। आप कनाडा में देख लो, वेस्ट में देख लो, वहां पे खालिस्तान वाले निकल जाते हैं, हिंदुओं को धमकी देने लग जाते हैं। वेस्ट बंगाल में देख लो, माफी चाहूंगा, बांग्लादेश में देख लो क्या चल रहा है, वहां पे हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम मचा हुआ है। पाकिस्तान में देख लो क्या चल रहा है। तो ये सब दिखाता है कि एक साजिश चल रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ।
जब तक हमारे देश की गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, बांग्लादेश का मामला नहीं सुलझने वाला। ये माइनॉरिटीज को, खासकर हिंदुओं को इतना कम कर देंगे कि उनका कोई भी अस्तित्व ना के बराबर हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में कोई हिंदू अपना सर उठा के नहीं जी सकता, और ये सारी रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं हम सबके सामने। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट में 4 बटन दबाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सबके सामने आ जाएगी। वही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। तो हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है दुनिया की चौथी फौज होने के कारण, कोई फायदा नहीं है दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने से, अगर आप अपने देश की मेजॉरिटी लोगों को और आपके देश में आने का जिनका हक है, जिनके लिए आप बोलते हैं कि हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, और हर जगह जो आपको देखते हैं कि हमें संभाला जाएगा, और आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।